आंदोलन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। ड्रामा के दलालों को जिंदा मारो सालों को, ड्रामा के दलालों को जिंदा मारो सालों को। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्रामा के दलालों को। जी, मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी है। किस तरह का धरना प्रदर्शन क्या है? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो चिकित्सालय है, ट्रामा सेंटर है, हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि वहाँ पर छात्र अध्यापक कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न हुआ रहता है। लगातार मतलब मारपीट की घटनाएं आती रहती हैं। यह मतलब लंबे समय से चला आ रहा है और ये एक दो घटनाएं नहीं है। न केवल छात्र अध्यापक कर्मचारी बल्कि आम मरीजों के साथ भी वहाँ पर बहुत ही गलत दुर्व्यवहार किया जाता है, मारा पीटा जाता है और एक बाउंसर की परंपरा विकसित की गई है और जिसको हम प्रशासनिक गुंडागर्दी कर रहे हैं कि जो वहाँ के मेन, जिनको हम लोग मुख्य कर्ता धर्ता बोलते हैं, तमाम भ्रष्टाचार का आरोप इन लोगों के ऊपर कई बार शिकायतें हुई हैं। उन लोगों की नीतियों पर सवाल है, कार्यशैली पर सवाल है, भारी वित्तीय अनियमितता है, तमाम जांचें हैं। बावजूद ये लोग मतलब यह लोकतंत्र में किस तरह का एक तानाशाही रवैया आप लोग अपनाए हैं कि बाउंसर एक निजी संस्थाओं से हायर किया गया है और विश्वविद्यालय का कोई नियमित कर्मचारी नहीं है। वह बाउंसर किसके सह पर गुंडागर्दी करता है। तमाम बार पत्रकारों के साथ घटनाएं आई थी हम लोगों के समक्ष, छात्रों के साथ आई हैं, अध्यापकों के। आप वर्तमान में घटना बताओ कि किसी कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर साहब है चौबे जी, उनको उनकी पत्नी के साथ किसी बाउंसर ने भद्रता किया और उस बाउंसर को संरक्षित करने के लिए वहां के अधिकारी ने कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करके उन लोगों को दोषी बनाया। तो मैं यह भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ हम लोग यह प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय में, जहाँ के मुख्य केंद्र में छात्र अध्यापक कर्मचारी और गरीब आम जनता रहती है, भिक्षाटन करके इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है और लोग तमाम तरह की खरीदारियों के माध्यम से धन उगाही करके लूट का अड्डा बना दिए हैं। मरीज देखना इन लोगों का मुख्य पेशा नहीं रह गया है। कुछ दिनों पहले पकड़न आया था एसपी मिश्रा और मंजली मिश्रा जी के। जी उनके बारे हम बता रहे हैं कि यह प्रकरण केवल एसपी मिश्रा और मंजली मिश्रा का नहीं है। वो तो चूंकि उन्होंने बात कहा अपनी, उसके पहले तमाम लोग पीटे जा चुके हैं वहां पर बंद करके। वहां पर जैसे राम रहीम का डेरा सुने हैं ना, वह ट्रामा सेंटर एक डेरा बन चुका है। अंदर क्या क्या कुकृत्य हुआ हो रहा है, उस पर तमाम उसे घटनाएं आ रही हैं। बावजूद प्रशासनिक अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये मामला जो है जो एम्स डिक्लेयर हो रहा है विरोध में सौरभ सिंह है कि क्या इस तरह का भी मामले को जोड़ा जा रहा है इससे? नहीं, कोई विरोध हम लोगों का है कि देखिए सर, सोनावाला चिकित्सालय के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, तमाम आरोप है उन पे, भारी वित्तीय अनियमितता है उनकी। और ये जो ट्रामा सेंटर के हैं, इन लोगों की मिली भगत के माध्यम से आम गरीब मजदूर दबा कुचला पिछड़ा ये सब बहुत शोषित हो रहे हैं, ये सब मार पीट रहे हैं और किसके प्रभाव में सब कर रहे हैं। तो हम लोग ये बाउंसर परंपरा और दोषियों पे कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया। आज किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ विरोध करने पहुंचे? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित दो चिकित्सा के केंद्र हैं, एक सुंदरलाल चिकित्सालय और दूसरा है ट्रामा सेंटर। इन दोनों जगहों के जो भी अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी यानी ट्रामा सेंटर के इंचार्ज और सुंदरलाल चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी, ये दोनों लोग लगातार हॉस्पिटलों में मनमानी कर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था की अनदेखी कर रहे हैं, मरीजों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और इधर भी तो इतनी ही शर्मनाक घटना है कि इस व्यवस्था में शामिल जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके साथ भी प्राइवेट जो सुरक्षा व्यवस्था में शामिल बाउंसर उनके द्वारा बदतमीजी कराया जा रहा है, जो कि विश्वविद्यालय के लिए बड़ी ही शर्मनाक की विषय है, क्योंकि इससे विश्वविद्यालय की छवि और गरिमा और प्रतिष्ठा सब धूमिल हो रही है। इसलिए हम सभी छात्र यहाँ इकट्ठे होकर के रेक्टर महोदय से अवगत कराने आए हैं और आग्रह करने आए हैं कि दोनों जगहों के जो कि चिकित्सा के केंद्र हैं उनके प्रभारियों पर कार्रवाई हो और वहाँ पे एक बड़ी और गंभीर लोगों की जांच की कमेटियां गठित की जाए और गठित करने के बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। और फिलहाल जब तक कमेटी गठित हो रही है जांच के लिए, उसके पहले उनको पदमुक्त किया जाए और तब स्वच्छंद रूप से उसकी जांच कराया जाए, जिससे कि जांच में सुगमता भी होगी और जो उसमें दोषी हैं, जो हमारे शिक्षकों को अपमानित करने का काम करते हैं, उन पर प्रशासनिक मुकदमा जो है उस पर कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रकार से बर्खास्त करने की हम लोगों ने अपील किया है और करेंगे भी आगे। और विश्वविद्यालय प्रशासन ये बात नहीं मानेगा तो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।